गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योग्राफी क्लास। लास्ट वीडियो में आपने सीमेंट उद्योग के बारे में पढ़ा। अब हमारा नेक्स्ट उद्योग होगा सूती वस्त्र उद्योग। तो सूती वस्त्र उद्योग के बारे में अगर हम बात करें तो सूती वस्त्र उद्योग बहुत प्राचीन उद्योगों में से एक है। यानी भारत में सूती वस्त्र निर्माण की परंपरा अति प्राचीन बताई गई है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कई ऐसे उदाहरण हैं हमारे पास जिसमें सूती वस्त्र उद्योग के बारे में बताया गया है प्राचीन काल के। कैसे? तो आपने रेशम मार्ग का नाम सुना होगा। रेशम मार्ग कपड़े से रिलेटेड है। तो उसी तरीके से हेरोडोटस ने 434 ईसा में पूर्व भारत में आया और उसने लिखा कि भारतीय सफेद फूल के पौधों से बने सुंदर कपड़े बनाकर पहनते हैं। आज से 5000 से 8000 वर्ष पूर्व भी उत्तम कपड़ा बनाया जाता है, उच्च क्वालिटी का कपड़ा बनाया जाता है। अगर हम हड़प्पा या मोहनजोदड़ो सभ्यता की बात करें तो उस वक्त भी महंगे कपड़ों का यूज किया जाता था, उत्तम क्वालिटी का। तो मोहनजोदड़ो की खोज में प्रमाणित होता है, या मिस्र में ईसा से 2000 वर्ष पूर्व जो पिरामिड जो होते हैं उनके अंदर जो ममीज होती है वो बनाया जाता है। एक तरीके से ये ताबूत होते हैं जिसमें मुर्दा लोगों को दफनाया जाता है। तो इनमें जो ममीज होती हैं उनके ऊपर जो कपड़े लिपटे हुए मिले वो भी भारतीय कपड़ों के उदाहरण मिले गए। इसके अलावा प्राचीन रोम में भारतीय रेशम छींट के वस्त्र पहनने के लिए महिलाओं गौरव समझती थी। भारतीय रेशम बहुत ज्यादा सुंदर थी। इसके लिए कहा जाता था कि एक छोटी सी जो अंगूठी होती है, रिंग होती है ना, रिंग, इसमें से कई मीटर के कपड़े को आराम से निकाला जा सकता था। यानी कि उसकी सॉफ्टनेस का पता चलता था, कितना मुलायम कपड़ा था। तो ये तो था आपका प्राचीन काल के बारे में सूती वस्त्र उद्योग। अगर हम आधुनिक काल या मध्यकाल की बात करें तो जैसे ही अंग्रेजों का भारत में आना हुआ और वो उद्योग पर्पस से या व्यापार पर्पस से आए, उन्होंने भारत के जितने भी लघु और कुटीर उद्योग थे उनको तहस नहस कर दिया। तहस नहस कैसे कर दिया भैया? यहाँ से कपास खरीद कर वो लेके जाते थे इंग्लैंड में, और वहाँ पर जो मैनचेस्टर, लिवरपूल जो बड़ी बड़ी कारखाने थे वहाँ पर कपड़ा बनाकर वापस सस्ते दामों पर हमारे यहाँ पर आकर बेचते थे। अब जो सस्ता कपड़ा मिलेगा अच्छी क्वालिटी का मशीनों से बना हुआ, तो भैया खादी के कपड़े कौन पहनेगा? नहीं समझ में आया? तो भैया आपको एक तो उदाहरण दिया जाए खादी के कपड़े पहनो, जैसे नेता पहनते हैं ना खादी के कपड़े, और एक कहेंगे जींस पैंट पहनो या और अच्छे क्वालिटी के कपड़े पहनो, तो भैया कौन से पहनोगे? आप अच्छी क्वालिटी के पहनोगे और सस्ते भी मिल रहे हैं वो खादी से। तो इसलिए हमारे यहाँ के लघु और कुटीर उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग बिल्कुल नष्ट हो गया था 18वीं शताब्दी में, यानी औद्योगिक क्रांति की अगर मैं बात करूँ तो उसी यानी कि अब इसी के बाद में हमारे यहाँ पर भारत में भी भारत के जो कुछ नए बिजनेसमैन आए, व्यापारी आए, उन्होंने भी अपना उद्योग स्थापित करने के लिए हमारे यहाँ पर शुरुआत की। तो हमारा सूती वस्त्र उद्योग का जो डेवलपमेंट है या विकास है उसके बारे में हम अब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले भारत में जो सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना की गई थी वो मुंबई में की गई थी। कहाँ की गई थी भाई? मुंबई में। और कावासाकी डाबर द्वारा की गई थी। डाबर द्वारा पहली मिल की स्थापना की गई थी। कहाँ पर? मुंबई में। कब की गई थी? 1818 में। 1818 में पहली मिल की स्थापना हुई थी अपने भारत में, मुंबई में। इसके बाद में 1961 में, अब देखो विकासात्मक प्रारूप पढ़ रहे हैं, 1961 में सूती वस्त्र मिलों की संख्या हमारे पास टोटल थी 12। टोटल मिल कितनी थी भैया हमारे पास सूती वस्त्र मिल की? वो थी 12। अब आगे देखो और देखते हैं। 1945 में यह संख्या 1861 में चेंज कर लेना उसको। 1945 में हमारे पास जो इसकी संख्या हो गई वो टोटल हो गई थी 417। कितनी हो गई थी? 417 मिलें हो गई थी हमारे यहाँ पर इंडिया में। औद्योगिक, अब देखो इसकी जो कैरेक्टर है, ये विशेषताएं सूती वस्त्र उद्योग की, वो आपको यहाँ बतानी होगी इनके बाद में। कैसे?
औद्योगिक उत्पादन का 14% योगदान करता है सूती वस्त्र उद्योग। यानी कि भारत में जो जीडीपी है या जो इनकमिंग है पैसों की, आयात या निर्यात, निर्यात करते हैं तो पैसा मिलता है जीडीपी, वो इनकमिंग में जो टोटल इंडस्ट्री से, जो इंडस्ट्री है उसमें टोटल योगदान देती है 14%। कितना देती है सूती वस्त्र उद्योग? 14%। अगर हम सकल घरेलू उत्पाद की बात करें, सकल घरेलू उत्पाद, कुछ बच्चे पूछेंगे सर ये सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? तो भैया आपने कई बार टीवी या न्यूज़पेपर पर जीडीपी की बात करते रहते हैं। ग्रोथ डेवलपमेंट प्रोडक्ट होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ये हर साल निकाला जाता है कि हमारे जीडीपी क्या है, यानी कि हमारा डेवलपमेंट क्या है, हमने कितना डेवलपमेंट किया, कितना विकास किया है। तो इसमें 4% योगदान देता है। कितना देता है? सूती वस्त्र उद्योग कितना देता है? 4%। अब नेक्स्ट आगे की बात करें तो कुल विनिर्मित औद्योगिक उत्पादन है। विनिर्मित का मतलब जानते हो आप? भाई आपने 9वां चैप्टर पढ़ा होगा, वहाँ पे विनिर्माण के बारे में पढ़ा होगा। तो वस्तुओं को बनाना ही विनिर्माण कहलाता है। जितने भी हमारे देश में जितने भी वस्तुएं बनाते हैं उसका 20% योगदान है औद्योगिक में। कितना है? 20%। विनिर्मित याद रखना। नेक्स्ट, कुल निर्यात का 11% है। अब जितना भी हम बेचते हैं हमारे देश से, जितने भी इंडस्ट्रियों से जितना भी प्रोडक्ट हम बेचते हैं उसका 11% योगदान है। यहाँ आप लिख देना निर्यात, और निर्यात का कितना है? 11% योगदान देता है सूती वस्त्र उद्योग। अब आयात खर्च में 2 से 3%, आयात खर्च में 2 से 3% का उपभोग करता है। खर्च जानते हो भाई, आपको पता कोई प्रोडक्ट यहाँ से लेकर दिल्ली ले जाकर बेचना है तो भाई ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज तो लगेगा कि नहीं लगेगा, टैक्स वगैरह भी लगेगा। तो ये क्या है? आयात खर्च होता है। या कोई भी कच्चा माल खरीदते हैं उसमें भी खर्चा आता है। या फिर आयात खर्च में 2 से 3% इसका योगदान है। तो निर्यात के साथ साथ एक और शब्द आपने पढ़ा होगा आयात। आयात में 2 से 3% बताया गया। मैं सही कर देता हूँ, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। 2 से 3%। इसके बाद में ये उद्योग देश के लगभग 4.5 करोड़ लोगों को, देखो इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखना, 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार देता है भैया सूती वस्त्र उद्योग। 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार भी ये दे रहा है। तो ये था आपका सूती वस्त्र उद्योग। और आगे देखो वस्तु उद्योग में संगठित मिलों की संख्या 1969 में 1717 हुई। भैया यहाँ तक देख लिया आपने 1945। अब थोड़ा आगे का भी देख लो, इसको साफ कर देते हैं। इधर देख लो क्या फर्क पड़ रहा है, बोर्ड है मेरे पास। तो 1945 के बाद में 1969, और हमारे पास टोटल कितनी हो गई? जो मिलें हैं, कारखाने हैं, वो कितने हो गए? 1717। 1717 कारखाने हो गए हमारे पास कताई के लिए। संगठित मेलों की संख्या, वापस बता रहा हूँ, थोड़ा कंफ्यूज होता हूँ, शुरू से देखो। 1969 में संगठित मेले तो थी हमारे पास 1969, 1969 मेले थी हमारे पास। कब? टाइम नहीं दिया गया, ये टाइम पीरियड नहीं दिया गया भाई। मेलों की संख्या है हमारे पास, मेल कितनी है? 1969 संगठित मेले हैं। इसके बाद में अगर हम कताई के मेलों की बात करें, किसकी? कताई, सूत काटने का काम होता है कपड़ा बनाने से पहले, वो हमारे पास टोटल है 1717। कितनी है? 1717। और 198 कंपोजिट मेल है। कौन सी है? अब आप लोग कहोगे कंपोजिट क्या होता है सर? कपड़ा बनाने की मेले ये। तो भारत में अब एक जीके का भी क्वेश्चन बन सकता है और आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी है, थोड़ा ध्यान से बोलना। आपने पढ़ा होगा जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में लोगों की संख्या के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। भारत का 382 आपने पढ़ा होगा, राजस्थान का 200 पढ़ा होगा। तो यहाँ पर आगे क्वेश्चन बनता है जनसंख्या घनत्व के प्रकार। तो कृषि के आधार पर भी आपने बताया था, संसाधनों के आधार पर भी बताया था, कार्य घनत्व भी बताया था कि नहीं बताया था? तो उसी तरीके से एक घनत्व और आता है
और वो घनत्व क्या है? भारत में, थोड़ा ध्यान से देख लेना भाई, धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं जल्दीबाजी में कंफ्यूज कर दो। भारत में प्रति व्यक्ति मैं लिख ही देता हूँ ना, तुम्हारे तो लैंग्वेज पकड़ में नहीं आएगी, तुम कहोगे शायद समझ में नहीं आएगी, दोबारा से देखो। भारत में प्रति व्यक्ति कपड़े की खपत, भारत में प्रति व्यक्ति कपड़े की जो खपत है, खपत तो जानते हो ना कितना यूज करते हैं, खपत कितनी बताई गई है? खपत है 43.1 लीटर, 43.1 लीटर। ये कब की है? 2009 और 10 के अनुसार बताई गई। किसके अनुसार बताई गई? 2009-10 के अनुसार कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति एक साल में लगभग 43 मीटर कपड़े का उपयोग करता है। नेक्स्ट आगे देखो, भारत में सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो भाई सूती वस्त्र उद्योग का स्थानीयकरण आ गया नेक्स्ट टॉपिक आपका। तो स्थानीयकरण के बारे में देखो, स्थानीयकरण में क्या बताना आपको? सूती वस्त्र उद्योग के तो सूती कपड़ा कैसे बनाया जाता है, वस्त्र कैसे बनाए जाते हैं, और इस उद्योग को प्रभावित करने वाले कारक आपको यहाँ पर बताने हैं। यानी कि सूती वस्त्र उद्योग की आपको एक मिल या कारखाना लगाना है, और मिल कारखाना लगाने के लिए इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? प्रभावित करने वाले कारक एग्जाम में पूछा जाए, करने वाले कारक। तो कारक आपको पहले से नहीं बताया जाता है। किसी उद्योग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? मार्केट भी होता है, लेबर यानी मजदूर भी होते हैं, कच्चा माल भी होता है, ऊर्जा के संसाधन भी होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन भी होता है, कम्युनिकेशन भी होता है। इसमें सूती वस्त्र उद्योग में स्पेशल हो रहा है, स्पेशल वो क्या होगा आपके लिए? कपास। और कपास का उत्पादन कब होता है? भाई कपास की तो हम क्या करते हैं? खेती तो करते हैं, एग्रीकल्चर तो करते हैं, और कपास के एग्रीकल्चर करने के लिए हमारे बादल कैसे होने चाहिए? बादल रहित मानसून होना चाहिए ना। आसमान कैसा होना चाहिए? हमारे बादल रहित होना चाहिए। तो जलवायु का इंपॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर जितने भी कारक आप बताओ इसमें जलवायु जरूर बता देना। मैं रीडिंग करके बता देता हूँ कौन कौन से कारक है। कच्चा माल, पहला कारण होगा कच्चा माल प्रभावित करने वाले कारक में जलवायु हो गई, पहला जलवायु हो गई, कपास तो ब्रैकेट में कर लो। दूसरी कौन सी होगी? दूसरी ध्यान रखो, कच्चा माल, तो आपको पहले से ही पता है कच्चा माल तो होगा ही होगा। इसके बाद में बाजार की सुविधा, बाजार मार्केट होगा, तो जो प्रोडक्ट या कपड़ा बनाने में उसको बेचेंगे कहाँ? बाजार में तो बेचेंगे। आर्द्र व नम जलवायु, मैंने पहले बता दिया जलवायु के बारे में। इसके बाद में नियमित विद्युत आपूर्ति, फैक्ट्रियों के लिए रेगुलर बिजली की आपूर्ति होना जरूरी है। पर्याप्त कुशल श्रमिक, भाई फैक्ट्री में काम करने के लिए श्रमिक कैसे चाहिए? कुशल। अनट्रेंड कर देंगे तो भैया कपड़ा कौन बनाएगा? सब सीखने के लिए चले जाएंगे तो बनाएगा कौन? 7वें नंबर पर पूंजी, 8वें नंबर पर आधुनिक टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी जरूरी। तो ये हो गए सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले। तो अब हम पढ़ेंगे सूती वस्त्र उद्योग का वितरण। सूती वस्त्र उद्योगों का वितरण, और वितरण कैसे बताओगे? राज्यों के अनुसार। कैसे बताओगे बेटा? राज्यों के अनुसार कौन कौन सा राज्य सबसे ज्यादा उत्पादन कर रहा है, कंपटीशन के साथ देखते हैं ना। यस